हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो जैसा कि आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा, मैं प्री मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ आपको, वो भी काफ़ी शॉर्ट टर्म पॉइंट्स में। तो यदि आप जॉब में हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है बड़े बड़े पॉइंट्स की पढ़ने में, मार्केट की एनालिसिस करने में, तो ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्प करते होंगे। तो यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा और उसमें जो भी स्टडी मैंने प्रोवाइड की थी, जो भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे, और उनको यदि आज के मार्केट से मैच किया होगा, तो आपने देखा होगा कि सारे पॉइंट एज अ टीज मैच हुए। जहाँ से ऊपर जाने की बात थी, मार्केट ने बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही रिकवरी दिखाई है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो वहाँ से मार्केट वापस से डाउनवर्ड साइड आया है। नीचे जैसे कि 50 दिन की मूविंग एवरेज थी, तो बिल्कुल सारे पॉइंट एज इट इज़ मार्केट ने फॉलो किए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, आप चाहें तो कल का वीडियो आज के मार्केट के साथ में मैच करके देख सकते हैं। सो हम कल के मार्केट की स्टडी देखते हैं कि कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, और आज ज़्यादातर जो मार्केट है वो साइडवेज ही रहा है, ज़्यादातर पॉइंट्स इसमें अप एंड डाउन्स नहीं हुए हैं। तो यदि थर्सडे यानी एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट यदि साइडवेज होता है, तो थर्सडे के दिन 90% चांस होते हैं, 90 to 95% कि मार्केट में एक अच्छा मूव आए, चाहे वो पी साइड हो या सी साइड हो, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में आपको दिखाई देगा। तो किस टाइप से मार्केट मूव कर सकती है थर्सडे एक्सपायरी के दिन, वो बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है, और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इंट्राडे के पर्पज़ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। इसे हमने अप्लाई कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। 50 की EMA और 200 की EMA का लॉजिक मैंने आपको बताया था। तो अब ये जो 200 की EMA है, अब ये काम नहीं करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसको ये 2 से 3 बार टच कर चुकी है, और अब क्या है, इसकी टेंडेंसी लगभग ब्रेक होने के चांस पर है। तो हम ये मान सकते हैं कि 200 की EMA से जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वो काम अब ये लाइन नहीं करने वाली है। तो अब क्या क्या चांसेस इसमें हो सकते हैं, तो जैसा कि मैं आपको अपनी स्टडी प्लान करके बताती हूँ, तीनों लॉजिक के ऊपर, गैप डाउन की कंडीशन में, गैप अप की कंडीशन में, और फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 43,000 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 200 की EMA यहाँ से मैंने बताई थी, उसके अलावा भी ये क्या है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने ब्रेक नहीं किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये इसके लिए। तो अब कल के इसमें क्या हो सकता है, यदि सबसे पहले आप मान के चलिए आपके यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 43,200 के आसपास, 43,200 के आसपास यदि गैप अप ओपनिंग होती है, तो पूरे चांसेस है, यदि 15 मिनट्स की कैंडल जो है यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ये सबसे पहले अगर थोड़ी देर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी, और उसके बाद यहाँ से अगेन इसमें क्या हो सकता है, जैसा कि आपने अभी यहाँ से देखा था, यहाँ से अगेन इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो 43,400 के आसपास अगेन हम यहाँ से इस पॉइंट से यदि एक डाउनवर्ड साइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और आपके जो टारगेट है 100 से 150 पॉइंट्स के हो जाएंगे। और कहाँ तक के हो सकते हैं, ईजिली अगेन 43,000 तक के आपके फर्स्ट लेवल हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से रिकवरी कर दे, और जब सेकंड टाइम पर ये रिकवरी करे अगेन डाउनवर्ड साइड में आने के बाद, और यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आपके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, यानी सी साइड अगेन आप प्लान करेंगे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में। अगर यहाँ से वापस से प्राइस एक्शन कैंडल बनती है, तो वापस से आप ये वाला लेवल का टारगेट प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से सेकंड टारगेट हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में यदि इसे ब्रेक करता है, तो 43,500 का फर्स्ट लेवल, एंड देन 43,600 का सेकंड लेवल हो जाएगा यदि इस लेवल पर मार्केट ओपन होती है। तो सेकंड बात करते हैं हम कि यदि मार्केट में ज़्यादा बड़े पॉइंट्स का गैप अप हो जाता है, यानी 43,000 मान के चलिए 43,500 से 600 के बीच में यदि गैप अप ओपनिंग हो गई, तब क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम मार्केट को बैक साइड में देख लेते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर प्राइस एक्शन कैंडल बनी थी, कहाँ से मार्केट में रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसी पॉइंट पर गैप अप ओपनिंग होती है, और यहीं पर यदि 15 मिनट की जो कैंडल है
सबसे पहले उसे मार्क करना है। और यदि इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है इसके लो को ब्रेक करता है तो देन आप पुट साइड प्लान कर सकते हो और आपके जो टारगेट्स होंगे वो अगेन हो जाएंगे 43,000 के, क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और यहाँ से पूरे पूरे चांसेस है मार्केट के वापस से गिरने के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है फ्रेंड्स, इसलिए मार्केट डाउनवर्ड साइड में मूव कर सकती है। तब आप अपनी पोजीशन पी साइड में बना सकते हैं 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, यानी जो फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उसके हाई ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 200 से 300 पॉइंट आपके टारगेट्स हो जाएंगे। सेकेंड हम मान लेते हैं कि यदि जो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है यानी इसी रेंज में हो जाती है, तब आपको थोड़ा सा वेट करना है मार्केट के सेटलमेंट का, यानी जो फर्स्ट कैंडल है और उसके बाद में जो नई कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर 15 मिनट्स का, वो इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, लो को ब्रेक कर रही है। यदि हाई को ब्रेक करती है तो देन आप 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के सी के साइड टारगेट प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जैसा कि अभी मैंने बताया 43,400, देन 600 तक आपके टारगेट्स हो सकते हैं। यदि लो को ब्रेक करती है तो जो आपके टारगेट से यहाँ तक आपके टारगेट्स हो जाएंगे 42,780 तक आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और यदि इस लेवल को ब्रेक करती है तो देन आपके जो नेक्स्ट टारगेट है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से क्या था, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया था। तो सेकंड टारगेट आप ये मान के चलिए 43,700। और यदि एक ह्यूज बड़ी कैंडल, बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपके जो अगले टारगेट्स है ये टारगेट्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं 42,400। देन यदि इस टाइप की ओपनिंग होती है फ्लैट ओपनिंग के साथ में यदि लो को ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर पी साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग में आप मान के चलिए यदि इस रेंज में यहाँ पर 42,720 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है और फर्स्ट बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और जो 15 मिनट की कैंडल यदि इसके हाई को ब्रेक करती है तो आप अगेन सी साइड प्लान कर सकते हैं और आपके अगेन फिर से जो फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे वो इस लेवल तक के हो जाएंगे 42,000 42,000 यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट लेवल है 900 तक आपके लेवल्स हो जाएंगे। और यदि वापस से इसे थोड़ा सा यहाँ से कैंडल बाहर निकलती तो सेकंड टारगेट आपका 43,000 हो जाएगा, यानी फर्स्ट लेवल आपका 42,900, देन सेकंड टारगेट हो जाएगा 43,000। 43,000 ही आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। यदि इसके लो को ब्रेक करना स्टार्ट करती है इस रेंज में खुलने के बाद भी तो आपको पी साइड बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो आपका ये हो जाएगा 42,400 एंड देन नेक्स्ट लेवल हो सकता है यदि बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो 42,200 एंड 42,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। हमने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट या निफ्टी जिसे हम कहते हैं जनरली, इसमें क्या क्या ओपन हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पर भी 200 की EMA दिख रही होगी, देखिए इसने बार बार इसको यहाँ से इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है ढंग से, यहाँ पर ब्रेक हुई है लेकिन अगेन वापस डाउनवर्ड मूव इसमें आ गया है। तो यदि इसमें भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है यानी कि 18,200 के लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है तो सेकंड टारगेट आपका हो सकता है यहाँ से ये वाले लेवल 18,300, देन अगेन 18,400 के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर के लिए होगा। मैं यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर है उनको एंट्री लेने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना करूँगी कि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो आपको इसमें एंट्री नहीं बनानी है। और यदि आप बनाते हैं तो छोटे छोटे टारगेट्स आपको यहाँ पर लेके चलने। बात करते हैं हम फ्लैट ओपनिंग की, यदि इसी रेंज में फ्लैट ओपनिंग होती है देन 200 की EMA को ब्रेक करती है तो ही आप सेफ ट्रेडर हैं, तब आप अगेन 18,300 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 18,400 को आप टारगेट्स कर सकते हैं। यदि 50 की EMA ब्रेक हो जाती है तो आपके जो टारगेट्स है काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, यानी कि आपको 18,000 के लेवल यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगे और जो सेफ ट्रेडर है यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। और यदि इस लेवल को ब्रेक करती है देन आप पुट साइड यहाँ पर प्लान कर पाएंगे 17,000, ये नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे आपके 17,300 तक के लेवल आपको देख 17,900 देन 800 के लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम, यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन यानी 50 EMA के नीचे 18,000 के लेवल के आसपास यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पर एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन की कैंडल बनती है और बाइंग प्रेशर यदि आपको देखने को मिलता है और 50 की जो EMA से क्रॉस करती है तो आपके सेकंड टारगेट वापस से ये हो जाएंगे 18,150 तक के लेवल आप सी साइड देख सकते हो और अगेन यहाँ से एक पी साइड मूव आपको देखने को मिल सकता है
18,000 तक की 18,090 तक के लेवल का। और यदि इसे ब्रेक करता है तो देन अगेन आपके लेवल्स वही हो जाएंगे 18,000 और 17,800 तक के लेवल आपको पी साइड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्टॉप लॉस आप 10 से 20 पॉइंट का रख सकते हैं। बात करते हैं यदि कि ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, यानी बड़े क्वांटिटी में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस रेंज में 17,000 जिसके मिनिमम चांस लग रहे हैं 900, यदि कोई न्यूज़ नहीं आती है तो कम चांस है कि इस लेवल पर ओपनिंग हो। तब आपके प्लान्स क्या हो सकते हैं, आपके टारगेट्स फिर पी साइड ये हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है 50 की EMS को रोकने का काम करेगी। तो आई होप कि ये स्टडी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्टडी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ और पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पस के अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर भी स्टडी प्रोवाइड करती है, जो कि सेम नाम से है मार्केट सीखो। तो यदि आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, ताकि आप कभी भी किसी की टिप्स के भरोसे ना रहे, ऐसी स्टडी में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी यदि कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर देने की कोशिश करूँगी और हो सका तो आपको कमेंट में ही आंसर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।